पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत सियाहती मकाम है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज वादियों और बर्फपोश पहाड़ों के लिए मशहूर है। ये इलाका न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सियाहों के लिए भी पुरकशिश मकाम है और यहाँ बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाइसान मेडो में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 28 टूरिस्ट हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। हमलावरों ने सियाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसके नतीजे में भारतीय शहरियों के साथ साथ एक इसराइली, एक इतालवी, एक नेपाली शहरी और एक मकामी कश्मीरी नौजवान बहादुर आदिल अहमद भी शहीद हुआ। मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों की तादाद 3 से 4 थी। इस हमले की जिम्मेदारी दी रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF जमात ने कबूल की। ये सवाल उठता है कि इतनी भारी सिक्योरिटी के बावजूद ये हमला और पहलगाम जैसे हसास इलाके तक कैसे दहशतगर्द पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद ये सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसे भारत अपनी झोली में डालने की बजाय पाकिस्तान पे उसका इल्जाम लगाकर अपनी नाकामी को छुपाने की गहरी साजिश कर रहा है। हमले के फौरन बाद भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी तहकीक के हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। इससे कबल भी पठानकोट, पुलवामा और मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए, ताहम इन इल्जामात के ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर महदूद कर दिए, इंडस वाटर टेरिटरी मुअत्तल कर दी और वीजा स्कीम को मनसूख कर दिया और भारत में मौजूद सार्क वीजा पर आए हुए पाकिस्तानियों को 48 घंटे की मोहलत दी कि वो भारत से फौरी तौर पर निकल जाएं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इस हमले की पुरजोर मजम्मत की और किसी भी किस्म की मुदाखलत से इनकार किया। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों का जायजा लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि पहलगाम जैसे इलाके जहाँ पर ये दहशतगर्दी का पहला वाकया नहीं, ये वाकया चौथी बार पेश आया। 1995 में 6 गैर मुल्की सियाहों को अगवा किया गया था इसी मुकाम पर, जिनमें से एक को कत्ल कर दिया गया, एक फरार हो गया और बाकी 4 का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इसी तरह सन 2000 में नौनवान में 32 अफराद जिनमें से 21 हिंदू यात्री शामिल थे को कत्ल कर दिया गया। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि ये एक हसास जगह है तो बिना किसी सिक्योरिटी के टूरिस्ट को कैसे जाने दिया। और पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 4 घंटे की हाइकिंग करके या पोनी हॉर्सेस के जरिए आपको पहुंचाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम क्यों नहीं कर रखा था। सवाल ये है कि इतनी भारी सिक्योरिटी, लाखों फौजी एहलकार, इंटेलिजेंस इदारे, CCTV कैमरों और सिक्योरिटी आलात के बावजूद दहशतगर्द हमला कैसे मुमकिन हुआ। क्या भारत की खुफिया एजेंसियां सो रही थी? क्या इतने भारी बजट के बावजूद भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, या हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। भारत की मोदी हुकूमत का ये पुराना वतीरा है कि जब भी उनके मुल्क में कोई हमला होता है, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के फौरन पाकिस्तान पर उसका इल्जाम आयद कर दिया जाता है। याद रखें, यही भारत है जो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में कई दफा बराह रास्त मुलव्वस पाया गया है। कुलभूषण यादव इसका सबसे बड़ा सबूत है, एक भारतीय जासूस जिसे पाकिस्तान के बलोचिस्तान की सरजमीन पर जिंदा गिरफ्तार किया गया था और जिसने खुद तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बम धमाके और इंतशार फैलाने के मिशन पर भेजा गया था। अब आप खुद बताएं कि असल दहशतगर्द मोदी है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत की फंडिंग, तरबियत और असला फराहम करना कई बार आलमी इदारों में बेनकाब हो चुका है। चंद दिन पहले ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भी कई बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए और इसके पीछे भी भारत की फंडिंग और भारत की मदद से चलने वाली दहशतगर्द तंजीमों का भरपूर हाथ था। क्या भारत ये सब भूल गया है कि 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर लाहौर में हमले के ताने बाने भी भारत से नहीं मिलते थे। ये सबसे अफसोसनाक बात है कि मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया अपने अवाम को असल हकाइक से दूर रखकर सिर्फ नफरत और जंगी जुनून फैला रहे हैं। कश्मीर में 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौज मौजूद होने के बावजूद चौथी बार पहलगाम जैसे हमले हो जाना खुद भारतीय फोर्सेस की नाकामी का सबूत है। ये सवाल भारतीय अवाम को खुद अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि आखिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमारी हुकूमत कब तक अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालती रहेगी, जबकि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान जो खुद कई डिकेड से खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने हजारों जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। पाकिस्तान कभी भी बेगुनाहों की कत्ल की हिमायत नहीं करता। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये वाकया भारत की साजिश या खुद साख्ता खेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस वाकये की टाइमिंग देखें जो खुद अपने अंदर कई सवालात समोए हुए हैं। ये वाकया तब वकूफ़ हुआ जब अमेरिकी नायब सदर भारत के दौरे पर मौजूद होते हैं, जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के अहम दौरे पर मौजूद होते हैं और जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की होती है और जब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात
खसूसन सिंध में पानी के मसले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाजा जारी होता है और बिल्कुल इसी दौरान 22 अप्रैल की दोपहर 3 बजे भारत के सियासी मकाम पर पहलगाम में दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आता है। मगर हैरानी की बात यह है कि ना अभी तक कोई दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ, ना कोई तहकीकात मुकम्मल हुई, ना कोई सबूत आवाम के सामने लाए गए। मगर भारतीय हुकूमत और मीडिया ने रवायती अंदाज में बगैर वक्त ज़ाया किए फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम ठोक दिया, जैसे पहले से तैयार स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा हो। पूरा भारतीय मीडिया जैसे एक ही स्क्रिप्ट पर चल रहा हो। दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हुए के नारे और शोर मचा दिया। भारतीय हुकूमत खास तौर पर मोदी सरकार जब भी अंदरूनी तौर पर किसी दबाव का शिकार होती है, पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड खेलकर अपनी अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटा देती है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया भी समझे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन के क्याम के लिए संजीदगी से काम कर रहा है। ये वक्त है अमन, हकीकत और इंसाफ की बात करने का, ना कि झूठे बयाने फैलाकर खित्ते के करोड़ों इंसानों को मजीद खतरे में डालने का। ये वाकया एक बार फिर इस बात की याद दहानी करवाता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और मासूम जानों का ज़िया नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान और भारत दोनों को चाहिए कि वो बाहमी इल्जामात की बजाय खित्ते में अमन ईमान के क्याम के लिए मुश्तरका कोशिशें करे। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात बंद करें। पाकिस्तान भारत से मुआशी या साइज के एतबार से कमजोर जरूर है, लेकिन हम ना बुज़दिल हैं, ना ही नाकारा। हम एक जोहरी ताकत है और हमें अपने मुल्क, कौम और ईमान पर पूरा यकीन है। आज भारत जिस रवैये का मुजाहिरा कर रहा है वो बिल्कुल एक भांग पिए हुए हाथी की मानद है जो किसी भी वक्त बेवकूफ़ी कर सकता है। भारत का परेशान कुन और जंगी जुनून से भरा हुआ बयानिया न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए खतरा है बल्कि खुद भारतीय अवाम के लिए भी तबाही का बाइस बन सकता है। भारत ये याद रखे कि पाकिस्तानी कौम और पाक फौज मुकम्मल तौर पर हर सिचुएशन के लिए तैयार है। हमने हर दौर में अमन को तरजीह दी है, लेकिन अगर हमारी खुद मुख्तारी, सलामती या इज्जत पर हमला किया गया तो पाकिस्तानी अवाम ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि अगर वो अभिनंदन का वाकया भूल चुका है तो हमने उस वक्त भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अगर ऐसी हरकत दोबारा की गई तो इस बार भी जवाब सख्त तरीन होगा। इसलिए ये वक्त है दोनों ममालिक खोज से काम लें, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और अगर खुदा न खास्ता जंग की आग भड़क उठी तो इसमें सिर्फ फौजें नहीं बल्कि करोड़ों बेगुनाह इंसानों की जाने जाएंगी, जिनका इस सियासत से या इस कुशीदगी से या इस दहशतगर्दी के वाकया से कोई लेना देना नहीं। बेहतरी इसी में है कि बातचीत और पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। झूठे इल्जामात और जंगी जुबान से अमन नहीं सिर्फ बर्बादी जन्म लेती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।